हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्री पैराडाइज में। और मैं विनीत शर्मा आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है फिजिक्स की कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, फर्स्ट चैप्टर की। और यहाँ पे इस लेक्चर में आपको उससे रिलेटेड आगे के जो टॉपिक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है आगे के सारे वीडियोस जो है देखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जल्दी से कवर होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आपका जो चैप्टर है वो जो मापन, उसकी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हेडिंग पड़ी हुई है वो है भौतिक राशियाँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो भौतिक राशियाँ पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे मन में या आपके मन में कोई बात है, तो क्या इसका हम मापन कर सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक बोरी में अनाज भरा हुआ है तो वो कितना है, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, हम उसको जो है वेट कर सकते हैं और जो उसका वेट है उसको हम संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यही जो है आपका, यही कहलाता है भौतिक राशियां। ओके, मतलब जिनका हम मापन कर सकते हैं और तथा उनकी माप को संख्या द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सभी आएंगे आपके भौतिक राशियों के अंतर्गत। तो आप लोगों को अब आगे क्या पढ़ना है कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण करने के यहाँ पे दो आधार हैं। पहला क्या आधार है, पहला आप लोग देख सकते हैं कि दिशा और परिमाण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा है कि मापन या मात्रक के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग दिशा और परिमाण के आधार पर देखेंगे। तो दिशा और आधार के इस पर जो है परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली भौतिक राशि आपकी अदिश और दूसरी है सदिश, मतलब दिशा और परिमाण के आधार पर। अब मापन या मात्रक के आधार पर क्या होगा कि पहली राशि आपकी मूल राशि हो जाएगी, दूसरी आपकी व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, तीसरी जो राशि होगी उसको कहेंगे हम लोग पूरक राशियां बोलेंगे। ठीक, तो अब हम लोग आगे इन्हीं के बारे में एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग आगे की चीजें क्या होती हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदिश राशियां, जो अदिश और सदिश राशियां हैं आपकी दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार हैं। तो अदिश राशियों को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। तो ये क्या होती हैं आइए समझते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल हमको परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसी राशियों को क्या बोलेंगे हम लोग, अदिश राशियां बोलेंगे। तो नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा अदिश, मतलब जिसको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग अदिश राशियां कहेंगे। या ये हम कह लें कि सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे अदिश राशियां, अब आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि अदिश सदिश राशियां क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे दूरी है आपकी, ये कौन सी अदिश राशि है। दूरी को व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप घर से निकले स्कूल के लिए, आपने 5 किलोमीटर जो है डिस्टेंस, दूरी जो है चली, तो क्या इसको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता होगी? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगी। चाल, जो चाल है, चाल भी आपकी अदिश राशि काउंट होगी। जो द्रव्यमान है वो भी अदिश राशि काउंट होगी। और जो आयतन है, इसको व्यक्त करने के लिए, समय को व्यक्त करने के लिए, इन जितनी भी राशियां इस तरह की हैं, इनको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इनके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये राशियां आपकी जो उदाहरण हैं, ये सब हैं अदिश राशियों के उदाहरण। ओके, आई थिंक अब हम लोग चलते हैं कि आगे की जो है सदिश राशि क्या होती है। इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज इंग्लिश में। तो ये अदिश राशियों का समझ लेते हैं कि अपोजिट है, कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन यानी कि दिशा की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को क्या कहेंगे हम लोग, सदिश राशियां बोलेंगे। यानी कि नाम से देख सकते हैं कि सदिश यानी कि दिशा की आवश्यकता होगी। तो जैसे आपका बल हो गया, आपका विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, कोणीय वेग हो गया, चुंबकीय तीव्रता हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया। तो ये सभी आपकी कौन सी राशियों के उदाहरण हैं? ये सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं।
अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हालांकि मतलब सभी पे अप्लाई नहीं होगा, बट काफी जहाँ पे आपका वा, जो राशियां आपकी वा से, जो भौतिक राशियां वा से स्टार्ट होंगी, वो ज्यादातर आपकी सदिश राशियों में काउंट की जाएंगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ बल लिखा हुआ है, यहाँ पे विस्थापन लिखा हुआ है, वेग लिखा हुआ है, यहाँ पर संवेग में भी वाह यहाँ पे आ रहा है, कोणीय वेग यहाँ पे हो गया आपका। तो इस तरह की जो भी आपकी वाह होंगी ज्यादातर, अधिकतर, तो वे सभी क्या होंगी, आपकी सदिश राशियां कहलाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे से दूरी हो गया और विस्थापन हो गया। दूरी आपकी एक अदिश राशि, जबकि विस्थापन कैसी आपकी सदिश राशि है। इसी तरह से चाल जो है आपकी वो अदिश है, और जो वेग है वो क्या है, सदिश राशि है। तो इस तरह के ये आपकी अदिश और सदिश राशियां जो है, इसके बारे में आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए, ये हमारा जो वर्गीकरण था ये था दिशा और परिमाण के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मापन और मात्रक के आधार पर जो भौतिक राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी, जैसे आपकी होगी मूल राशियां, मतलब ये मापन या मात्रक के आधार पर मूल राशियां। तो जिन राशियों की अभिव्यक्ति या जिनको व्यक्त करने के लिए वे राशियां अन्य भौतिक राशि पर निर्भर न होकर पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अब मूल राशियां क्या है कि कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों को याद करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो मूल राशियां हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो आपकी 7 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले ये आप लोग याद रखेंगे। आप लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 जो है आपकी वो क्या है, मूल राशियां हैं। तो इनको याद कैसे करते हैं, तो ये आपका लिखा हुआ है कि लद्र श्वेता ज्योप। आप लोग बस इस मंत्र को, मैंने ही बनाया इस मंत्र को, तो आप लोग इस मंत्र को याद कर लेंगे, मूल राशियां आप जो है जिंदगी भर भी नहीं भूलेंगे। तो लद्र श्वेता ज्योप, लद्र श्वेता ज्योप, एक दो बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा, लद्र श्वेता ज्योप। ला से मतलब है यहाँ पे लंबाई, द्रा से मतलब है द्रव्यमान, सा से मतलब है समय, वै से मतलब है वैद्युत धारा, ता से मतलब है ताप, ज्यो से मतलब है ज्योति तीव्रता, और पा से मतलब है पदार्थ की मात्रा। तो यही चीजें यहाँ पे जो है आपकी लिखी हुई हैं। ला से मतलब हो गया लंबाई, फिर समय, ताप, द्रव्यमान। तो ये लद्रस हो गया, लद्रस। फिर हो जाएगा आपका लद्रस वैता। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आपको विद्युत धारा, ज्योतिविद्या, पदार्थ की मात्रा। ये जितनी भी आपकी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूल राशियां लिखी हुई हैं, आप लोग इसी फार्मूले से जो है आप लोग याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे लंबाई, अब जैसे तो हो गया मूल राशियां। अब यहाँ पे मात्रक भी होगा, जैसे मूल राशियां हैं तो इनका मात्रक भी होगा। तो ये आपके मूल मात्रक, तो 7 मूल मात्रक होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मूल मात्रक लिखे हुए हैं मूल राशियों के, मूल मात्रक। और ये जो आपको लिखी हुई है वो लिखी हुई मूल राशियां, ये मूल राशियां हैं। तो जैसे लंबाई, लंबाई का जो एमकेएस सिस्टम होता है उसका मात्रक मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का क्या होगा, केल्विन होगा, द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम होगा, और विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर होगा, और ज्योति तीव्रता का क्या होगा, कैंडिला होगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाएगा मोल हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी मूल राशियां जो है कंप्लीट होती हैं। तो आपके इस तरह के 7 जो है होती हैं आपकी। तो चलिए आगे हम लोग और चीजें डिस्कस करते हैं। तो अब जो है आपकी पहली तो मूल राशियां हो गई, अब दूसरी जो है आपकी व्युत्पन्न राशियां, फिर पूरक राशियां हैं। तो चलिए हम लोग अब व्युत्पन्न राशियां समझते हैं। तो यहाँ पे व्युत्पन्न राशियां इंग्लिश में बोलते हैं इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो क्या होती हैं, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली जो राशियां होंगी वो क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां। जो आपकी मूल राशियां थी वो किसी पर निर्भर नहीं कर रही थी, लेकिन जो आपकी व्युत्पन्न राशियां होंगी ये किस पर निर्भर करेंगी, मूल राशियों पर। ओके, तो ये राशियां मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती हैं। जैसे जो मूल राशियां थी वो स्वतंत्र रह रही थी, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि किस पर निर्भर करती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उदाहरण लिखा हुआ है चाल। अब चाल लिखा हुआ, फिर क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल लिखा हुआ है, फिर आयतन लिखा हुआ, कार्य है, ऊर्जा है। तो इस तरह की जो आपकी होंगी वो होंगी व्युत्पन्न राशियां। जैसे चाल का आपको कैसे पता चलेगा कि मूल राशियों, चाल बराबर सूत्र क्या होता है आपका, दूरी बटा क्या होता है आपका, समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय।
तो आप लोग देख सकते हैं कि दूरी जो है, जो दूरी है वो आपकी मूल राशि में काउंट होती है, और जो समय है, समय भी क्या है, मूल राशि है। तो इन मूल राशियों की सहायता से चाल को निकाला गया। तो चाल आपकी कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। जैसे क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं लंबाई इंटू क्या लिखते हैं, चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई लिखते हैं। ओके, तो लंबाई और जो चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई यानी कि जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, मूल राशि होगी। तो क्षेत्रफल भी इसी से प्राप्त किया गया है। तो क्षेत्रफल भी आपका क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग ये सभी भी समझ सकते हैं कि ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। आप लोग को कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, आपको मूल राशियां याद कर लेनी है। मूल राशियों के अलावा जो राशियां बचेंगी वो आपकी व्युत्पन्न राशियां होंगी, और आगे हम लोग पूरक राशियां इनको देखेंगे। तो आप लोग मूल राशि याद कर लेंगे तो व्युत्पन्न राशि आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लोग समझते हैं कि पूरक राशियां क्या होती हैं। ओके, पूरक राशियां तो जैसे आपकी दो होती हैं पूरक राशियां, जैसे समतल कोण और आपका होता है घन कोण। दो कोण होते हैं, एक समतल कोण होता है, एक घन कोण होता है। तो ऐसी ये राशियां हैं जो ना तो मूल राशियों की श्रेणी में आती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती हैं। तो इन्हें एक मतलब अलग विशिष्ट वर्ग पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं पूरक राशियां बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पूरक राशियां बोलेंगे। तो समझते हैं हम लोग, जैसे आपकी दो हो गए, समतल कोण हो गया और घन कोण हो गया। जो समतल कोण बनता है वो आपका बनता है एक जो है एक वृत्त में बनता है। समतल कोण हमेशा ये वृत्त में बनेगा। ये चाप के द्वारा जो केंद्र पे ऐसे कोण बनाया जाएगा, ये चीज, ये एंगल हो जाएगा आपका समतल कोण हो जाएगा। ठीक है, इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हो गया रेडियस आर होगा। ये समतल कोण आपका बनेगा किसमें, वृत्त में बनेगा, सर्कल में बनेगा। अभी और हम लोग समझते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि घन कोण की, जो आपका ये स्फेयर होता है यानी कि जो गोला होता है, गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे घन कोण कहेंगे। इस क्षेत्रफल के द्वारा कोई भी आप लोग क्षेत्रफल ले सकते हैं गोले पे, यहाँ पे जो इसके सेंटर पे एंगल बनता है इसको बोलेंगे घन कोण बोलेंगे। तो जैसे हम लोगों ने मूल राशियां मूल मात्रक देखे थे, तो वैसे ही हम लोग जो है यहाँ पे मूल राशियां, जैसे आपकी व्युत्पन्न राशि हो गई तो इसी के व्युत्पन्न मात्रक होंगे। जैसे यहाँ पे चाल लिखा हुआ है, तो चाल आपका एक मूल राशि है और चाल का जो मात्रक होगा वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। जैसे चाल का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड। तो आपका जो मीटर प्रति सेकंड है वो आपका व्युत्पन्न मात्रक है। ओके, तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो इसी तरह से जो व्युत्पन्न मात्रक हो गया, तो इसी तरह से आपके जैसे समतल कोण एक है, दूसरा है घन कोण है, इसके मात्रक क्या कहलाएंगे, यानी कि ये तो पूरक राशियां हैं तो इनको कहेंगे हम लोग, इनके जो मात्रकों को कहेंगे पूरक मात्रक। जैसे समतल कोण का मात्रक क्या होता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, समझते हैं। जो समतल कोण है आपका, समतल कोण का जो मात्रक होता है वो आपका होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन होता है। और जो आपका घन कोण है जिसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, घन कोण, इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका स्टेरेडियन। ओके, तो ये आप लोग एक चीज याद रखेंगे। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जल्द ही इसका आप लोग नेक्स्ट जो है वीडियो देखने को मिलेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू रखिए, जिससे आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकें। और नंबर लाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपको नॉलेज भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो आपका इसमें जो है मैंने इतना कवर किया है। आगे जो आपका नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि जो मापन की पद्धतियां होती हैं, जैसे हम लोग चाल का मात्रक कहीं लिखा, चाल की बात कर लेते हैं, चाल का मात्रक कहीं लिखा हो कि मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड, कहीं लिख देते हैं कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये मात्रक कैसे चेंज हो जाता है, या दूरी को हम लोग कभी किलोमीटर में, कभी सेंटीमीटर में कैसे बता देते हैं, कभी फुट इंच में कैसे बताते हैं, कभी कभी वजन को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आगे जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो आगे आपका मापन की पद्धतियां बहुत ही जल्द आपका वीडियो आने वाला है। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को आप शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक वीडियो पहुंचे और आप लोगों को जल्दी ही लाभ मिले। तो ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।